पंजाब का घटनाक्रम है, जो राघव चड्ढा को हटाया है, जो संजय सिंह को हटाया है, ये राजनीति की बड़ी, जो मैं अक्सर बताता हूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जो है, दर्शक इसको समझ लें कि राघव चड्ढा और उसको हटा के इसने भगवंत मान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। यही तो कह रहा हूँ कि वो जो अचानक जो बैठे थे पंजाब के अंदर, वो जो तथाकथित किराए थे, वो अचानक सक्रिय हो गए थे। उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की थी, पंजाब के अंदर अराजकता पैदा करनी शुरू की थी। किस लिए थी? ये इस चक्कर में है, गुप्ता जी चुनाव जीत जाएंगे तो उनको राज्यसभा उनको खाली छोड़नी पड़ेगी, लेकिन गुप्ता जी चुनाव हार जाएंगे। ये नोट कर लीजिएगा। सर, आज कांडी केजरी फिर से अवतरित हुआ। आज पहली बार ये केजरीवाल बाहर आया चुनावी हार के बाद ये भाग गया था पंजाब बेपसियाना के नाम पर, और पंजाब गया भी तो गजब गजब खेल करके। देखिए आज इसकी तस्वीर आई है और खुद फिर दहाड़ने की कोशिश की है। ये सोचिए, ये कहता था कि नेताओं को क्या जरूरी है बड़े बड़े कोठियों में। आज ये ना विधायक है, ना पार्षद है, ना कोई औकात रखता है, लेकिन राज्यसभा के एक सांसद के घर में घुसा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है। ये लंबे समय से विपस्याना पे था और विपस्याना पर एक काम कर रहा था वहां। ये चड्डा की चड्डी उतार दी इसने, उसे धक्का मार करके बाहर कर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि चड्डा को घर में पता नहीं कोई रिश्ता चाहता था। ये आम आदमी पार्टी कवर करने वाले मेरी रिपोर्टर्स कहते हैं कि घरेलू बनाना चाहता था, चड्डा ने कहीं और जुगाड़ कर लिया, तो उस तब से खार खाया हुआ था। पहले कहा राज्यसभा छोड़ो, चड्डा ने ठेंगा दिखा दिया। तो अब पंजाब का प्रभारी इतना इसका दुलड़ुआ था ये कि किसी लायक नहीं था। ये राज्यसभा का सांसद बन गया, ये पंजाब जैसे राज्य का प्रभारी बन गया, वहां से माल कमा रहा था। पहले कहा कि राज्यसभा छोड़ो, नहीं छोड़ा। आपको याद होगा कि लंदन भाग गया था ये इसके साथ ही, स्वाति मालीवाल के साथ ही। स्वाति मालीवाल नहीं छोड़ा तो उसको घर में घुस के पिटवाया था। ये पिटवाता तो चड्डा को भी, लेकिन चड्डा बच गया, स्वाति पिट गई तो उसके बाद वो सेफ हो गया। चड्डा को हटाना, वो बड़बोला बदमिजाज टिकट ब्लैकिया को भी पैदल कर दिया, और ये दिल्ली वाला जो दोनों है उसको पंजाब में सेट कर दिया कि दिल्ली में मत आना। मेरा मानना है कि सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को पंजाब में बैताल बना दिया है और दिल्ली से दूर कर दिया, ताकि दिल्ली चूंकि नेशनल कैपिटल है, मीडिया यहां होती है, तो इस साइड रखिए। ये विपस्याना के दौर में खेल क्या क्या कर रहा था कांडी। और वो देखिए गोपाल राय, भूल जाऊंगा कहीं, गोपाल राय जो अपने आप को समझ रहा था कि हम अब सीएम बनेंगे, हर नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, उसको भी पैदल कर दिया। गोवा बोला तू गोवा चला जा। नहीं मनीष जी, वो सब तो गोपाल राय और इनको छोड़िए। जो पंजाब का घटनाक्रम है, जो राघव चड्ढा को हटाया है, जो संजय सिंह को हटाया है, ये राजनीति की बड़ी, जो मैं अक्सर बताता हूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो ये इतना सामान्य फैसला नहीं है मनीष जी। ये इसको मैं, जो मेरा अपना आकलन है कि अभी जो 3-4 दिन पहले किसानों पर लाठी चला के उनको कूटा गया, तथाकथित किसानों पर, किसान तो थे नहीं वो, और बाद में जो उन पर बुलडोजर चला के पूरा उजाड़ा गया, जो अड्डा उन्होंने बना रखा था हाईवे के ऊपर, रास्ता रुका हुआ था, ये घटनाक्रम उसी से जुड़ा हुआ है मनीष जी। और इस पे आज इसने अपनी इज्जत बचाई है कि राघव चड्ढा को हटाया और इसको टिकट ब्लैकिया को हटाया, क्योंकि ये राघव चड्ढा वाला आपने बता दिया, राज्यसभा वाला मामला था। टिकट ब्लैकिया भी भगवंत मान का बड़ा करीबी माना जाता है, तो एक तरह से इसने भगवंत मान को झटका दिया है कि देखो मेरे पास भी पावर है। इसने वहां से पंजाब का प्रभारी हटाया ताकि भगवंत मान पे कोई, इसने अब अपने आदमी ला के बैठा रहा है, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जो है, दर्शक इसको समझ लें कि राघव चड्ढा और उसको हटा के इसने भगवंत मान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ये दोनों बुड्ढे आके यहाँ बैठेंगे, जेल काटे हुए, त्याड़ का एक्सपीरियंस लिए हुए। लेकिन आज के बाद ये खुराफात वहां जब शुरू करेंगे, तो ये जो सोच रहा है कि मैं भगवंत मान पर दबाव बनवा लूंगा इन दोनों बड़े सीजन्ड लोगों से, ये इसको फिर उल्टा पड़ेगा मनीष जी। ये मैं बता रहा हूँ इसने, क्योंकि वो टिकट ब्लैकिया का तो बड़ा खास दोस्त था वो भगवंत मान, बड़े एकदम ऐसे गले मिलते थे जैसे कहीं बहुत कुछ बिछड़े हुए हों। तो वो भी उसके ऊपर दबाव नहीं बना रहा था, और राघव चड्ढा तो खेल इसके साथ कर चुका, वो तो दबाए बैठा है माल। मैं शुरू से कह रहा हूँ, और आज भी मैं इस बात स्वाति मालीवाल मार खा गई, वो बच गया। तो वो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, वो जब इसके ऊपर खुराफात शुरू करेंगे भगवंत मान को, तो भगवंत मान का और आक्रामक रूप हम लोगों को देखने को मिलेगा।
और वही इस केजरीवाल के अंत की शुरुआत होगी। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की अंत की शुरू, लेकिन ये तो पंजाब फिर भागने की तैयारी में, पूरा दोनों अपना सबसे भरोसेमंद चेला को पंजाब में लगा दिया और अब दिल्ली। मैं मनीष जी यही तो कह रहा हूँ कि वो जो अचानक जो बैठे थे पंजाब के अंदर, वो जो तथाकथित किराए के गुंडे, वो अचानक सक्रिय हो गए थे। उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की थी, पंजाब के अंदर अराजकता पैदा करनी शुरू की थी। की किस लिए थी? वो सिर्फ इसलिए, वो केजरीवाल के ही इशारे पर था कि भगवंत मान को असफल शासक सिद्ध कर दो, उसको नकारा सिद्ध कर दो, फेल मुख्यमंत्री सिद्ध कर दो, ताकि वहां पर वो सत्ता परिवर्तन कर सके। और भगवंत मान इसको भाप गया था कि अगर ये मैंने ज्यादा बढ़ाया तो फिर ये बढ़ जाएगा मामला। भगवंत मान ने पुलिस से हाथ पांव तुड़वाए, उनको कराया बंद और चलवा दिया वहां बुलडोजर। तो ये केजरीवाल का पहला दांव तो गया खत्म। अब वो दूसरा दांव खेल रहा है, उसको राजनीतिक रूप से घेरने के लिए। लेकिन वो भी जब पी लेगा पूरा 750 ml, तो फिर केजरीवाल को झेलना मुश्किल हो जाएगा उसको। और वो उसने मेरे ख्याल से दोबारा शुरू कर दी होगी। तो भगवंत मान फिलहाल अभी तक की लड़ाई जो पंजाब में, मैं इस पूरे घटनाक्रम को मनीष जी केजरीवाल की केवल उससे देख ही नहीं रहा हूँ। ये केजरीवाल बनाम भगवंत मान है। और अभी भले ना बोल रहे हो न्यूज चैनल वाले, दर्शकों से कह रहा हूँ इंतजार करिए, महीना या 2 महीना ये चिल्ला चिल्ला कर आपको पूरा प्रपंच करते नजर आएंगे। जो केजरीवाल और भगवंत मान में खुले में जूता चलेगा। ये अभी तक का जितना घटनाक्रम पंजाब का है वो बहुत साफ बता रहा है, जिसको देखने से मना कर रहे हैं, काला चश्मा लगाए अपने आंखों पे, कि भगवंत मान और केजरीवाल में जमकर ठन गई है। और ये जो अभी के संजय सिंह और उसको हटाया है, ये उसी का परिणाम है। और आने वाले समय में इसके और रिजल्ट आप देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इसने जिसको कहा कि राज्यसभा छोड़ो, किसी ने नहीं छोड़ा। न स्वाति ने छोड़ा, न चड्डा ने छोड़ा, न वो सरदार ने छोड़ा, वो क्रिकेट वाला जो है माल से जहां जहां आया हुआ था, तीनों गुप्ता जी से, और गुप्ता जी से इस्तीफा दिलवा करके उसको लुधियाना चुनाव लड़वा रहा है। और नए मनीष जी मैं फिर बता दूं कि गुप्ता जी चुनाव हार जाएंगे। ये फिर बता रहा हूँ, ये इस चक्कर में है कि गुप्ता जी चुनाव जीत जाएंगे तो उनको राज्यसभा उनको खाली छोड़नी पड़ेगी। लेकिन गुप्ता जी चुनाव हार जाएंगे, ये नोट कर लीजिएगा। तो हार जाएंगे तो बीबी को कैसे भेजेगा राज्यसभा? हाँ, तो वो हमने कहा ना, बहुत जबरदस्त वहां लड़ाई चल रही है। और अब गुप्ता जी का रिजल्ट देखिएगा लुधियाना में। बिल्कुल। और सबके सब कह रहे हैं, पूरी खबर ये बन रही है कि केजरी जा रहा है राज्यसभा। मेरा तो, मैं लगातार कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि केजरी, क्योंकि केजरी बहुत शातिर है, उसे पता है कि यदि वो राज्यसभा जाएगा तो सिसोदिया हल्ला करेगा, सत्येंद्र जैन हल्ला करेगा, तो उन दोनों को समझा देगा, बेटा हम लोग तो जाएंगे जेल 4 महीने बाद, राज्यसभा चला जाएगा बेकार, इसीलिए हम लोग नहीं, बीबी को बैठाएगा। और मुझे लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि संजय सिंह जो बड़बोला है, उसको और चड्डा को, इन सबको राज्यसभा में नाथने के लिए, क्योंकि पार्टी का तो कोई नेता होगा ना सदन में, राज्यसभा में कोई तो नेता होगा, तो बीबी को नेता बनाएगा ये, और उनके बाद इन सबको कुनेता बना करके ठंडा रखेगा। केजरी का प्लान है। लेकिन अब जब कह रहे हैं कि भैया इसको तो असली ठंडा करेगा सरदार, तो इंतजार हम हाँ लोग कर रहे हैं कि सरदार, एक सरदार ने तो कर दिया, भगवंत मान से उलझने गया था, भगवंत मान ने जूते मार के भगाए से, कहा था राज्यसभा हाँ इस्तीफा दे दो। तो सरदार तो मौज ले रहा स्वाति मालीवाल की तरह, राज्यसभा में भी है और पार्टी की बैठक में भी नहीं आता, एक दिन भी बेटे ने नहीं किया पंजाब में वो भगवंत मान ने। तो दिखा रहा ठेंगा, तो ठीक है, आज फुदक रहा था बहुत कुछ, आज भगत सिंह के ऊपर बोल रहा था 23 मार्च को याद करते हुए कि हमारे नायक को हटा दिया गया, बीजेपी वालों ने अपने नायकों को लगा लिया। ऐसा नैरेटिव जो हर जगह होता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, बीजेपी के नेता को लगा दिया गया। मतलब राष्ट्रपति बीजेपी की नेता हो गई, प्रधानमंत्री बीजेपी का नेता हो गया। ना ना, अब वो तो मनीष जी कोई भी वो किसी भी हद तक गिरेगा, कैसी भी नीचता है नंगाई वो करेगा, उसमें उसको कोई परहेज नहीं है। उसकी शुरुआत ही नंगाई से हुई थी राजनीति के अंदर। अपने बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद वो कांग्रेस के साथ बैठ गया था। तो उससे आप कोई अपेक्षा करेंगे, उसको कोई लाज शर्म वाली बात करेगा, तो वो कुछ भी कर सकता है और वो कर रहा है। लेकिन इसके सारी उम्मीदों पे पानी फिरेगा। जितनी भी आपने कहानी बताई मनीष जी, सब कहानी बीबी को भेजेगा और नेता बनाएगा, ये कहानी तब होगी ना जब गुप्ता जी चुनाव जीतेंगे लुधियाना में। गुप्ता जी चुनाव हार जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको। चलिए, गुप्ता जी, हम सांकेतिक बात कर रहे हैं, कुछ व्यूअर्स उसके कास्ट नेम पे गुप्ता जी, मतलब आप इस चीज को आप समझ सकते हैं कि 3-3 गुप्ता जी लाए गए थे माल से, तो ये इशारा उस रूप में भी है, तो आप इसको इस रूप में मत लीजिए, कुछ चीजें सांकेतिक भी होती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।